लेकिन कहता है कि बट एड ओनली यस, लेकिन कभी कभी केवल यस लगता है विद द नाउन विच एंड्स एफ और एफ ई, जो इन पर एंड होता है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल नाउन्स है जिनके साथ केवल वो केवल एस लगता है। जैसे हमने कहा सर चीफ, तो इसका होता है चीफ्स, चीफ्स नहीं हो जाता इसका। हमने कहा सर बिलीफ, तो इसका बिलीफ्स होता है। स्टाफ का स्टाफ्स होता है, स्टफ का स्टफ्स होता है। हम इसमें इन एफ या एफ ई को नहीं हटा सकते। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शनल पार्ट है, दिस पार्ट यू हैव टू लर्न। इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखना पड़ेगा। प्रूफ का प्रूफ्स होता है एंड रूफ का रूफ्स होता है। क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। यहां पर और एक दो वर्ड दिए हुए, हैंकर चीफ का हैंकर चीफ्स होता है। यहां पर आपको इस जगह पर एफ लगाना है, एस लगाना है, एंड गल्फ का गल्फ्स हो जाता है। केवल वो केवल एस ऐड करना और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? ड्वार्फ का ड्वार्फ्स होता है एंड ग्रीफ का ग्रीफ्स हो जाता है। ठीक, तो इस टाइप से इनका भी हम प्लूरल बना लेते हैं केवल एस ऐड करते हुए। और ये हमारे एक्सेप्शनल पार्ट्स हैं जिसमें हम ये वो फॉर्मूला नहीं लगाते कि एफ हटाना और वी ई एस लगा देना। ठीक है, वो रूल है और ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मजा आएगा आपको और चीजें। क्या कहता है 11 नंबर का रूल? क्या कहता है? फ्यू नाउन्स आर देयर व्हिच आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग सम वोवेल्स इन देम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कुछ वर्ड्स को प्लूरल हम उन्हीं के बीच के कुछ वोवेल्स को चेंज करके बनाते हैं। जैसे हमने कहा सर मैन, ये है हमारा सिंगुलर जिसका प्लूरल केवल वो केवल ए को हटा के ई लगा दिया। वोमेन, ए को हटा के ई लगा दिया, प्लूरल हो गया। क्या बात है, नाइस ना? हमने कहा सर फूट, डबल ओ हटाया डबल ई लगाया। गूज, हमने सर डबल ओ हटाया डबल ई लगाया। इधर सिंपल है ना? इनको प्लूरल हम इस टाइप से बनाते हैं। नेक्स्ट लिया सर हमने माउस, प्लूरल क्या बनेगा? माइस। नेक्स्ट क्या लिया सर? टूथ, डबल ओ हटाया डबल ई लगाया, टूथ का टीथ होता है सर। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट यहां पे इस टाइप से हम इनका प्लूरल बनाते हैं, मतलब बीच के कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं और उनको हम प्लूरल मान लेते हैं। ठीक है, और वो जो चेंज होते हैं वो वोवेल होते हैं सर, ये ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कुछ और भी ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल ये ऐड करके बनाते हैं। क्या? या तो ईएन ऐड करते हैं या तो आर ई एन ऐड करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स थोड़े बहुत ले लेते हैं। हम चाइल्ड में आर ई एन ऐड किया तो चिल्ड्रन प्लूरल होता है। कभी भी चाइल्ड्स मत कीजिएगा और प्यारे बच्चों चिल्ड्रेंस मत कीजिएगा, ये दोनों गलत है। अगर आप इसमें यस लगाते हो तो रॉन्ग और चिल्ड्रेंस में यस लगाते हो तो रॉन्ग, क्योंकि चिल्ड्रेन खुद ही एक प्लूरल है और चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है। ठीक, हाँ एक चीज हो सकता है एस नहीं लगेगा, आपका एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, ये हो सकता है। चाइल्ड में भी एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, बट विदाउट एपोस्ट्रोफी इफ यू आर गोइंग टू ऐड एस विद दिस वर्ड, यानी आप इसके साथ या तो इसके साथ, तो वो रॉन्ग होगा। क्लियर है? एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, केवल एस नहीं लग सकता। ठीक, आगे हमने लिया सर ऑक्स, इसमें ईएन लगाया, ऑक्सिन बना। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था बॉक्स, तो बॉक्स के साथ बॉक्सेस होता है और यहां पे ऑक्स के साथ ऑक्सिन होता है। दोनों के कॉन्सेप्ट देखिए, बी ओ एक्स, इसमें भी ओ, देखो एक्स के ठीक पहले ओ है, इसमें भी एक्स के ठीक पहले ओ है, लेकिन प्यारे बच्चों ऑक्स का ऑक्सिन होता है और बॉक्स का बॉक्सेस होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, बॉक्सिन कर दो या तो ऑक्सेस कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर ब्रदर, इसके दो प्लूरल होते हैं, एक होता है ब्रीदरेन एंड सेकंड वन वी हैव ब्रदर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब ब्रदर्स मीन्स होता है भाई, बहुत सारे भाई। भाई ब्रदर एक है भाई, ठीक, एंड ब्रदर्स मीन्स एक से ज्यादा, बहुत सारे भाई हो गए। अभी बहुत सारे भाई हैं तो ये हमारे सगे वाले भाई की हम बात करें, मतलब जो आपके भाई होते हैं। एंड हियर ब्रीदरेन मीन्स होता है प्यारे बच्चों भाईचारा। इट्स नॉट भाई, इट्स अ भाईचारा। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, इवन आप लोग भी ऐसे करते होगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को भाई बोलता है, कहता है पता है तेरे भाई ने आज क्या किया, आज पता है तेरे भाई ने वो किया, आज पता है तेरे भाई ने उसको दो घुमा के मारे। तो ये जो लाइन आप बोलते हो, फ्रेंड को भाई बोलते हो, वो भाई इंग्लिश में क्या है? ब्रदर। क्लियर? चलिए, सो प्यारे बच्चों ये हमारे क्या थे? ईएन ऐड करते हुए या तो आर ई एन ऐड करते हुए हम प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंपाउंड नाउन्स को लेकर कंफ्यूजन जो होती है, थोड़ा सा इसको भी दूर करते हैं। कंपाउंड नाउन पहले होता क्या ये जान लीजिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल सिंपल वर्ड, लाइक हमने अगर एक वर्ड लिया SON, है ना, हमने एक वर्ड लिया सर MOTHER, तो ये सभी एक नॉर्मल नाउन है। दीज ऑल आर नाउन, ये एक नाउन है। ठीक है, कंपाउंड मीन्स होता है, शॉर्ट में याद रखो, कंपाउंड का मतलब है कि एक नाउन जो बन रहा है उसमें एक वर्ड नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, बट नॉट 1। इफ वी हैव ओनली वन नाउन दैट इज सिंपल नाउन, and if we have more than one words in one noun, so that noun is known as compound noun. क्लियर हो रहा है कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए उस नाउन में, है ना। जैसे सन है, आप इसमें लगा दो सन इन लॉ, तो ये सन इन लॉ आप देखो 1 2 3 3 वर्ड से बना एक नाउन, ये सन इन लॉ आपका कंपाउंड नाउन है।
क्लियर है? सो कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं। कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट एक चीज याद रखिएगा, जो भी जैसे हमने अभी यहां पे लिया SON सन इन लॉ, आप मुझे बताओ इसका प्लूरल क्या होगा, बताओ चलो फटाफट सभी लोग आप बताइए, आप अभी मुझे आंसर चाहिए। टेल मी प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई सा भी लॉ बताओ क्या होगा इसका प्लूरल, बताइए प्यारे बच्चों जल्दी से। ठीक है, क्विकली गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द प्लूरल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन। इस नाउन का प्लूरल क्या होगा? मैं देख पा रहा हूं यहां पे आपके आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं सन इन लॉज और कुछ कह रहे हैं सन्स इन लॉ। अच्छा, अनिकेत शर्मा का आंसर सबसे पहले आया है, बाकी बच्चे क्या कहते हैं क्विकली? बहुत बढ़िया, शुभम सिंह का भी यहां पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो चलिए देख लेते हैं आखिर यहां पर क्या होगा इस पर्टिकुलर का प्लूरल फॉर्म। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन में एक चीज, जो इतने भी वर्ड्स होंगे उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो मेन होगा उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का। लाइक हमारे पास यहां पर है सन इन लॉ, इस 3 वर्ड में हम बात किसकी कर रहे हैं? सन इन लॉ मीन्स हिंदी में होता है सर दामाद, राइट? सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद जी। अभी दामाद जी में आप मुझे बताओ, दामाद जी क्या लॉ को, भाई दामाद मतलब बेटा है, एक तरीके से बेटा है, किसी ना किसी का बेटा है, तो वहां पर बात हमारी इन लॉ की नहीं मेन है, बात किसकी हो रही सर? सन की हो रही। इन तीनों में जो मेन वर्ड है दैट इज सन, दैट्स व्हाई जस्ट टू मेक दिस वन प्लूरल आपको यस ऐड करना है सन में, ना कि इन लॉ में। क्योंकि अगर आपने कह दिया सन इन लॉज, मान लो इसमें यस नहीं लगाया, इसमें यस लगाया, तो इन लॉज का मतलब ये, इसका मतलब होता है ससुराल, ससुराल प्लूरल हो जाएगी, सन सिंगुलर ही रह जाएगा मेरे भैया। और मुझे बताओ सिंगुलर सन है, ससुराल प्लूरल है, वो राजा दशरथ जी के साथ हो सकती है, हमारे आपके साथ नहीं हो सकती। बात समझ पा रहे हो? वो राजा दशरथ जी के साथ हो सकती, क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी अकेले थे, वो अकेले दामाद 3 परिवारों के थे, तो 3 अलग अलग फैमिली के जो वो दामाद जी थे उनके लिए आप कह सकते हो, चलेगा, है ना? लेकिन आप जनरल अगर बात करोगे तो आप नहीं कह सकते सन्स, मतलब सन इन लॉज, ये रॉन्ग है, सन्स इन लॉ इज करेक्ट, फाइन। क्योंकि दामाद बढ़ते हैं, ससुराल एक होती है, ना कि ससुराल बढ़ जाए, चोरी छिपे वाली की बात नहीं कर रहे, वो अलग एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? चलो तो कुछ नाउन्स देख लेते हैं, जैसे सन इन लॉ प्लूरल क्या बनेगा? सन में यस लगाना है। स्टेप मदर मेन कौन है? मदर है, तो मदर में यस लगाना है। कमांडर इन चीफ मेन कौन है? कमांडर है, कमांडर में यस लगाना है। पिक पॉकेट कौन सा यहां पर है? आपका ये वर्ड है, तो इसलिए इसमें यस लगाना है। यानी ओवरऑल आपने देखा कि यहां पर इस टाइप से हम मेन वर्ड में एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक। दूसरे टाइप का नाउन हमारे कंपाउंड नाउन में और कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे हमने देखा सर इंग्लिश मैन कॉन्सेप्ट, अभी आपको पता है कि जो यहां पर ये है हम इसको चेंज करेंगे और प्लूरल बना लेंगे, दैट वुड बी इंग्लिश मैन। वॉशर मैन, इसका प्लूरल चेंज करेंगे और ये हो जाएगा वॉशर मैन। तो ये दूसरी कैटेगरी यहां पर निकल कर आती है जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं। और सबसे खतरनाक जो तीसरी कैटेगरी है, इसको थोड़ा सा देखिए, मैन सर्वेंट का प्लूरल मेन सर्वेंट नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका भी प्लूरल लगता है और इसका भी प्लूरल लगता है, मैन का मैन और सर्वेंट का सर्वेंट्स। बात समझ पा रहे हैं? आपने कहा लॉर्ड जस्टिस, तो यहां पर लॉर्ड जस्टिस में लॉर्ड का प्लूरल लॉर्ड एंड जस्टिस का प्लूरल जस्टिस, यहां पर तो लॉर्ड जस्टिस यहां पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको उसमें दोनों का प्लूरल लगाना है। लॉर्ड जस्टिस यहां पर इसका ये प्लूरल हो गया और इसका ये प्लूरल हो गया, और यहां पे इसका ये प्लूरल हो गया और इसका ये प्लूरल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से एक ही वर्ड, एक ही नाउन में जो कंपाउंड नाउन है दोनों का प्लूरल लग जा रहा है। तो ये इस टाइप से भी वर्ड जो हैं इनको भी लर्न रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है, बच्चा क्या देखता, अच्छा मैन आया मैन लगा दो, खत्म, बाकी खत्म। मेन सर्वेंट नहीं, सर्वेंट्स होता है, दोनों प्लूरल होगा तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा लेते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास 13 ये कंप्लीट होता है। 14th रूल पे आते हैं। कुछ